अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे स्ट्रक्चर जो अपने वज़न को बराह रास्त बीम्स के ऊपर और कॉलम्स के ऊपर मुंतकिल करते हैं और फिर बीम और कॉलम उनको फाउंडेशन के ऊपर मुंतकिल करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स कहते हैं। बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स आपस में स्टील बार्स के ज़रिए इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनमें जो हम दीवारें मुहैया करते हैं उनको हम पार्टीशन वाल कहते हैं और बेसिकली वो नॉन बीरिंग वाल होती हैं, यानी इनके ऊपर बराह रास्त वज़न नहीं आता। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये प्लेंथ बीम प्लान है एक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का और इसमें सारी डिटेल इसके मुताबिक गिवन है। इसके अलावा मैंने इसका 3D व्यू या पर्सपेक्टिव व्यू भी बनाया है ताकि इसको आपको आसानी के साथ ये चीज़ समझ आ सके। अब सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें इसके प्लेंथ बीम प्लान को, तो इसके मुताबिक मेरे पास इसमें मैंने कॉलम शो किए हुए हैं। C1 ये टाइप कॉलम 1 है और बेसिकली ये जो चूँकि इसमें मैंने तमाम रेड कलर के जो कॉलम होंगे वो इनका तमाम का डायमेंशन इनकी सेम होगी। और इसके अलावा मेरे पास इसके अलावा एक C2 है, इसकी डायमेंशन अलग होगी और इसके अलावा C3 जो है इसकी अलग डायमेंशन होगी। इसके अलावा इनकी तादाद मुख्तलिफ होगी, जैसे C1 की तादाद ज़्यादा है ग्रीन और C3 जो हमारे पास है येलो, इनकी ये तादाद में एक एक हैं। इसी तरह ये कॉलम्स बेसिकली आपस में इन बीम्स के ज़रिए इंटरकनेक्टेड हैं और इन बीम्स की जो लंबाइयाँ हैं वो मुख्तलिफ हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे प्लेंथ बीम लार्ज जो हैं ये बेसिकली यानी इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो चूँकि बड़ा है तो इसको मैंने लार्ज से शो किया है और जिनका क्रॉस सेक्शन छोटा है उसको मैंने स्मॉल से, और इनको मैंने कलर्स भी दे दिए हैं। अब ये जो लार्ज वाले प्लेंथ बीम हैं ये बेसिकली मेरे पास एक बीम है प्लेंथ बीम L1 और इसकी लेंथ है 13 फीट 9 इंचेस। इसके अलावा जो प्लेंथ बीम 2 है ये मेरे पास 12 फीट 6 इंचेस है और आप देख सकते हैं कि इसके अपोजिट साइड पे भी एक प्लेंथ बीम 2 है। तो इन दोनों के साइज़ चूँकि सेम है तो इनमें हम सिर्फ इसके एक के लिए क्वांटिटी मालूम करेंगे, बाकी चूँकि ये तादाद में 2 हैं तो हम इनके 2 नंबर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह तमाम को मैंने नंबरिंग कर दी है और इनकी लेंथ भी लिख दी है। इसके अलावा मेरे पास इन बीम्स और कॉलम्स के क्रॉस सेक्शन हैं, तो सबसे पहले कॉलम 1 को डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास कॉलम 1 का जो साइज़ है वो 1 फीट 3 इंच बाय 1 फीट 3 इंच है और इसमें मैंने 2 किस्म के रिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं और इसके अलावा इसमें मेन बार जो हैं वो भी 2 किस्म की हैं। एक मेन बार 4 उनकी तादाद है और 6 सूत्र पर मुश्तमिल है और एक जो मेन बार्स है वो बेसिकली 4 सूत्र की हैं और इनकी तादाद जो है वो 4 है। इसके अलावा 2 किस्म के रिंग्स हैं, एक जो है वो दोनों किस्म बेसिकली लेंथ इसकी जो है वो डिफरेंट है लेकिन इनके जो डायमीटर है वो दोनों की 3 सूत्र है। तो 3 सूत्र के हम 2 किस्म के इसमें रिंग्स यूज़ करेंगे और ये 8 इंच सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस होगा। इसी तरह इसके प्लान इसके जो फाउंडेशन इसके प्लान होगा उसके मुताबिक मैं सबसे पहले जो इसका स्टेप होगा वो खुदाई करने के बाद पीसीसी का डालूँगा जिसकी थिकनेस चेंज होगी और इसके बाद इसके ऊपर आरसीसी के लिए का जो है वो आइसोलेटेड फुटिंग बनाऊँगा और ये 1 फुट ऊंचाई पर मुश्तमिल होगी और इसकी जो लेंथ होगी आप देख सकते हैं वो 4 फीट बाय 4 फीट है। चूँकि ये स्क्वायर में है तो इसीलिए उनकी दोनों अतराफ़ की डायमेंशन जो है वो सेम रहेगी। इसके बाद इसमें मैं कॉलम बनाऊंगा और कॉलम थ्रू आउट ऊपर तक जो है वो अबव द प्लेंथ लेवल 10 फीट होगा और बिलो द अबव द ग्राउंड लेवल जो है वो 10 फीट होगा और बिलो द ग्राउंड लेवल जो है वो 2 फीट 9 इंच होगा। और इसके अलावा मैं जो ये फुटिंग बनाऊंगा इस फुटिंग में जो बार्स प्रोवाइड होंगे उनकी तरतीब ये होगी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार्स दोनों ये 4-4 सूत्र की होंगी और 6 इंच सेंटर टू सेंटर इसका फासला होगा। इसी तरह जितने भी कॉलम्स होंगे उनके लिए तरतीब यही होगी, सिर्फ बार्स की तादाद और जो इसकी स्पेसिंग वगैरह है वो चेंज होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास जो कॉलम 2 है ये नंबर्स में 1 है। अब इसकी जो अगर आप देखें तो क्रॉस सेक्शन वही होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले 6 इंच पीसीसी, फिर 1 फुट आरसीसी और उसके ऊपर जो है वो कॉलम बनेगा। इसी तरह इसमें सिर्फ यहाँ पे मैंने जो मेन बार्स दी हैं वो 4 हैं और 4 सूत्र की
यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा 3 इंच के जो है हमारे पास रिंग बार यूज़ हो रहा है, और ये 8 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे होगा, और इसका 3 इंच जो है वो हम हुक प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह कॉलम 3 जो है अगर आप देखें तो कॉलम 3 हमारे पास बेसिकली इसके सॉरी यहाँ पे यस, कॉलम 3 हमारे पास इसकी जो हाइट होगी वो 1 फीट 6 इंच होगी अबव द ग्राउंड लेवल। सो इसको हम इसलिए ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि इस पे हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये जो प्लेन बीम स्मॉल है 14 नंबर, इसको इसके ऊपर हमने ओवरलेप करना है, इसके ऊपर चढ़ाना है ताकि इसके नीचे हमें सपोर्ट प्रोवाइड हो, इसको ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं। और इसके अलावा इसकी जो बाकी दीगर डायमेंशन होंगी आप देख सकते हैं इसके क्रॉस सेक्शन में 4 मेन बार्स 6 सूत्र की और 2 मेन बार्स हम यूज़ करेंगे 4 सूत्र की। इस तरह इसके गिर्द जो रिंग होगा वो भी 3 सूत्र का होगा, और 8 इंच सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस होगा। इसके अलावा इसके जो 3D व्यू है इसको भी समझते हैं। तरतीब कुछ यूँ होगी कि सबसे पहले हम फुटिंग के लिए खुदाई करेंगे, फिर एक्सकवेशन के बाद हम पीसीसी का पहला स्टेप डालेंगे और उसके ऊपर ऑफसेट दे के आरसीसी का 1 फीट स्टेप डालेंगे, और उसी में से हम कॉलम के लिए सरिया बाहर निकाल लेंगे। फिर शटरिंग करने के बाद हम जो है वो कॉलम का कुछ हिस्सा और प्लेंथ बीम उसके साथ हम बना देंगे, कॉलम कंप्लीट नहीं बनाएंगे। इसी तरह फिर उसमें भराई करके हम कॉलम को उस कंप्लीट कर लेंगे, और कॉलम कंप्लीट करने के बाद ऊपर हम उसका बेंड बीम बना देंगे। बेंड बीम बनाने के बाद ऊपर उसका छत बनेगा, और छत बनने के बाद उसकी हम अंदर फिलिंग करके भराई कर देंगे। जहाँ तक प्लेन बीम उठा हुआ है वहाँ तक इसकी भराई करके उसको फ्लोर लेवल तक रेस कर देंगे, और ऊपर इसके जो है वो मज़ीद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा, और इसमें 3 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला जितना भी बनना होगा वो उसके मुताबिक बनेगा। हम सिर्फ इसके ग्राउंड फ्लोर के लिए क्वांटिटी निकालेंगे। एज़ इट इज़ हम इसके लिए फिर जो क्वांटिटी होगी वो उसकी तरतीब यूँ ही होगी कि इसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसके लिए अलग-अलग क्वांटिटी का तरीक़ाकार बिल्कुल सेम होगा। उसमें सिर्फ फाउंडेशन को हम शामिल नहीं करेंगे, बाकी तरीक़ाकार सेम रहेगा। इसके अलावा मेरे पास इन तमाम बीम्स की कॉलम्स की जो है वो एक मैंने इसकी तरतीब भी बनाई है। उस तरतीब को भी डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास तमाम आइटम्स की डिटेल है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट मैंने फुटिंग की है, फुटिंग फॉर C1, C2 और C3। नंबर्स इनके मैंने लिखे हैं, फिर इनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट और डेप्थ, यानी इसके लिए एक्सकवेशन की हाइट और डेप्थ है। फिर कॉलम्स की तरतीब है, उनकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और डेप्थ भी लिखी गई है। इसी तरह जो बीम्स हैं उनकी उसके बाद तरतीब है। इसके अलावा स्टील की परसेंटेज कॉलम के लिए, बीम के लिए और स्लेब के लिए यहाँ पे दी गई है। हम बाकायदा तौर पर अपनी क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं फुटिंग के लिए एक्सकवेशन करूँगा। अब एक्सकवेशन सबसे पहले जो है वो आप देखें कॉलम 1 के लिए, फिर कॉलम 2 के लिए और फिर कॉलम 3 के लिए मालूम करेंगे। मैं सबसे पहले लिखूँगा C1। अब आप देख सकते हैं C1 नंबर्स में वहाँ ड्राइंग से मैंने तमाम तफसील यहाँ पे लिख दी है। तो मैं यहाँ से नंबर ले लूँगा इसके 15। मेरे पास इसकी जो लेंथ और ब्रेथ बनती है ये 4 फीट 6 इंच यानी 4.5, और ये मैंने बता चुका हूँ कि स्क्वायर है। तो हम जो इसके लिए ट्रेंच खोदेंगे वो 4.5 फुट बाई 4.5 फुट का जो है वो उसकी लंबाई चौड़ाई होगी, और गहरा होगा 4 फुट 3 इंच। इसकी लेंथ मेरे पास आएगी 4.5 फीट, विड्थ भी 4.5 फीट, और इसकी जो हाइट और डेप्थ है वो 4.25 फीट इसकी जो है वो डेप्थ आएगी। इसी तरह इसकी क्वांटिटी के लिए मैं इक्वल का साइन डालूंगा और इन तमाम को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे पास इन तमाम की क्वांटिटी और आ जाएगी, और इसका जो यूनिट होगा वो CFT होगा। इसी तरह इसके बाद हम कॉलम 2 के लिए नंबर्स में आप देख सकते हैं हमारे पास 1 है कॉलम 2, तो 1 लिखेंगे, और इसकी भी जो इसकी चूँकि प्लान है वो भी सेम है तमाम कॉलम्स के लिए। इसकी भी जो लेंथ और ब्रेड्थ हम लेंगे वो 4.5 फीट, और हाइट और डेप्थ भी रहेगी 4.25 फीट। इस तरह इसकी क्वांटिटी भी हमारे पास आ जाएगी, और इसके साथ इसका यूनिट CFT लिख लेंगे। इसके बाद कॉलम 3 के लिए मैं
जो है वो इसकी एक्सकवेशन की क्वांटिटी मालूम करूँगा। सो कॉलम 3 नंबर्स में 1 और इसकी भी डायमेंशन हम यही लिखेंगे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 एंड 4.25 इसकी हाइट होगी। सो इस तरह इसकी भी हम क्वांटिटी मालूम कर लेंगे और इसके साथ इसका यूनिट लिख लेंगे। इसके साथ तीनों कॉलम्स के लिए जो एक्सकवेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो हम यहाँ पे इसको टोटल कर लेंगे। टोटल के लिए मैं इन तीनों को जमा कर लूँगा। सॉरी, मल्टीप्लाई हो गए हैं, दोबारा इसको हम जमा करेंगे और इसके साथ में इसका यूनिट लिख लूँगा। सो इस तरह से मेरे पास कंप्लीट क्वांटिटी एक्सकवेशन की आ जाएगी तीनों कॉलम्स के लिए एक्सकवेशन के लिए। अब इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप होगा वो पीसीसी का होगा। सो इसके लिए मैं ड्राइंग को देखूँगा। डी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि पीसीसी की जो लंबाई और चौड़ाई में यहाँ पे ले रहा हूँ वो 4 फीट 6 इंचज़ है और इसकी जो थिकनेस है वो 6 इंचज़ है। सो इस ड्राइंग के मुताबिक मैं दूसरे नंबर पे इन तमाम एक्सकवेशन के लिए जो मैंने ट्रेंच खोदे हैं इसको मैं पीसीसी 6 इंच जो है वो भर दूँगा। सो जो मेरे पास स्टेप है वो पीसीसी 1 3 6 रेशो के साथ और पीसीसी में मालूम करूँगा सबसे पहले C1 के लिए नंबर्स में लिखूँगा 15, इसकी लेंथ भी 4, विड्थ भी 4 और इसकी जो थिकनेस है आप देख सकते हैं 6 इंचज़ है तो मैं 0.5 फीट ले लूँगा। इसी तरह क्वांटिटी मालूम करने से पहले मैं तीनों के लिए डायमेंशन मालूम कर लेता हूँ। C2 नंबर्स में 1 और इसकी भी चूँकि कॉलम ये सारे सेम हैं क्रॉस सेक्शन में और इनके जो डायमेंशन है तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ इनकी लंबाई और चौड़ाई ले लूँगा। यहाँ पे मैं लिख लूँगा C3 और नंबर्स में यहाँ पे भी 1 लिख लूँगा। अब सबसे पहले हम जो C1 है उसके लिए क्वांटिटी मालूम करेंगे। इसके लिए मैं इन तमाम को मल्टीप्लाई कर दूँगा इसके डायमेंशंस को। तो इसकी क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी और मैं इसके लिए इसका यूनिट लिख लूँगा। इसी तरह जो दीगर दो कॉलम्स हैं उनके लिए भी मैं क्वांटिटी मालूम कर लूँगा। इस तरह मेरे पास जो है वो पीसीसी की क्वांटिटी आ जाएगी तीनों किस्म के कॉलम्स के लिए और इसके बाद इसको टोटल करूँगा। टोटल के लिए इन तीनों किस्म के कॉलम्स को जो पीसीसी होगी इनको मैं जमा कर लूँगा और इसके साथ में इसका यूनिट भी लिख लूँगा। सो इसके साथ ही पीसीसी भी इस कॉलम के लिए इस कॉलम के जो तीनों टाइप्स के कॉलम हैं उसके लिए पीसीसी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा थर्ड नंबर पे वो होगा आरसीसी वर्क। आरसीसी विद 1:2:4 और आरसीसी हम सबसे पहले मालूम करेंगे फुटिंग के लिए। आरसीसी फुटिंग साथ लिख लेंगे और आरसीसी फुटिंग हमारे पास ए नंबर पे होगा और आरसीसी फुटिंग हम तीनों किस्म के कॉलम्स के लिए मालूम करेंगे। तो C1 के लिए सबसे पहले लिखेंगे नंबर्स में 15। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी इसमें मिस्टेक होगी। जो पीसीसी के लिए हमने इसकी लेंथ और ब्रेड्थ रखनी है ये 4 फीट 6 इंचज़ है। सो मैं इनको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। इसको ये 4 फीट के बजाय 4.5 और इसकी विड्थ भी चूँकि ये स्क्वायर में है तो 4.5 लेंथ और विड्थ आ जाएगी इसकी। इसी तरह इसको मैं ड्रैग डाउन करूँगा तो बाकी जो दीगर कॉलम्स हैं उनके लिए भी एज इट इज़ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह आरसीसी जो फुटिंग है C1 नंबर्स में हम लेंगे 15 और ये जो आरसीसी फुटिंग मैंने बनाई है ये बेसिकली अगर आप प्लान के ऊपर देखें तो ये जो दूसरा स्टेप है ये फुटिंग का है और ये 4 फीट बाय 4 फीट का है। आप देख सकते हैं 4x4 का। सो इसके लिए जो मैं डायमेंशन लूँगा वो 4x4 और इसकी जो हाइट है ये आप देख सकते हैं 1 फीट है। सो मैं इसकी हाइट यहाँ पे 1 फीट लिखूँगा और इस तरह इसके लिए मैं टोटल इसकी क्वांटिटी मालूम करूँगा। क्वांटिटी मालूम करने के लिए मैं इसके डायमेंशंस को
मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 240 CFT। इस तरह जो RCC फुटिंग कॉलम 1 के लिए हमारे पास आ जाएगा। फिर हम मालूम करेंगे C2 के लिए और फिर C3 के लिए, और इन तीनों के लिए चूँकि सेम हैं तो डायमेंशन यहाँ से मैं एज इट इज़ ले लूँगा और नंबर्स यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज कर दूँगा, और इसी तरह इनकी क्वांटिटीज़ भी आ जाएंगी हमारे पास, और इसके साथ में इसका यूनिट भी लिख लूँगा। सो मेरे पास यहाँ पे RCC फुटिंग जो है वो भी तीनों किस्म के कॉलम्स के लिए कंप्लीट हो जाती है, और इसको मैं टोटल कर लूँगा। टोटल के लिए इन तीनों टाइप्स के कॉलम को मैं जमा कर लूँगा। सो इसकी क्वांटिटी भी हमारे पास आ जाएगी। सो RCC फुटिंग हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। अब जो नेक्स्ट इसके स्टेप आएंगे वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो कॉलम की क्वांटिटी होगी। आप देख सकते हैं फुटिंग के बाद हमारे पास कॉलम है और बिलो द ग्राउंड लेवल और अबव द ग्राउंड लेवल, और इसके बाद इसके प्लेंथ बीम्स आएंगे। सो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।